हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। मैं आप लोगों को एमएससी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा वाला टॉपिक पढ़ा रहा था। आपने पास है यहाँ पर एमएससी प्री मैथमेटिक्स और उसमें पेपर था अलजेब्रा का, पेपर सेकंड नहीं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट की बात हो रही थी हमारे पास। पहले हम ग्रुप के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं आगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। इसमें देखो, जैसे हम एक सेट से दूसरे सेट पर जाना सीखते हैं, किसी एक सेट से दूसरे सेट पर मैपिंग बनाते हैं, वैसे ही किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर अगर हम मैपिंग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। समझना, लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश ओ बी two groups then f from g star to g dash o is called group homomorphism if f of a star b is equal to क्या बने, f of a o f of b। किसके लिए? for all a b belongs to g के लिए। एक फंक्शन टाइप की एक मैपिंग जो कि जी स्टार एक ग्रुप से जी डैश ओ दूसरे ग्रुप पर जा रही है। ग्रुप कैसे है देखो, जी स्टार तो ग्रुप कैसा है, ये सेट है, ये ऑपरेशन है, तो ये पूरा क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो ये जी डैश क्या है, सेट है, और ओ क्या है, ऑपरेशन है, तो ये भी पूरा एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर अगर मैपिंग बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब? जो इस एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है प्रॉपर्टी का, देख रहा, जी स्टार का मतलब है कि यहाँ से अगर मैपिंग जा रही है अपने पास, और कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक मैपिंग जा रही है, तो मैं बोलूँगा ये तो क्या बनता है अपने पास, डोमेन, और ये क्या बनेगा, कोडोमेन, ये बनेगा कोडोमेन। तो मैं बोलूँगा डोमेन के एलिमेंट ऑलवेज हम स्टार्टिंग में डोमेन के एलिमेंट लेते हैं। जैसे ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए, कहाँ के, डोमेन जी के। ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं, दोनों के बीच में कहाँ का ऑपरेशन लगेगा, जी का ही ऑपरेशन लगेगा, तो ए स्टार बी। ए और बी दोनों जी के एलिमेंट है और जी अपने पास ग्रुप है, और ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर उसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओगे तो वापस जी का ही एलिमेंट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ए स्टार बी वापस से कहाँ का एलिमेंट मिलेगा, जी का ही मिलेगा। तो मैं बोलूँगा पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ का है, जी का। जी के एलिमेंट की अगर इमेज निकालते हो एफ लगा करके इमेज निकाले हो, तो कहाँ पर वैल्यू मिलेगी, जी डैश में। तो ये पूरा एफ ऑफ ए स्टार बी कहाँ का एलिमेंट मिलेगा, जी डैश का एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। ए एलिमेंट था जी का, एफ ऑफ ए एलिमेंट कहाँ का बनेगा, ऑब्वियसली ए एलिमेंट की इमेज है, जी डैश में मिलेगा। बी एलिमेंट है जी का, तो एफ ऑफ बी मतलब बी एलिमेंट की इमेज वो कहाँ पर मिलेगी, जी डैश में मिलेगी। ये भी जी डैश का एलिमेंट, ये भी जी डैश का एलिमेंट, तो दोनों के बीच में जी डैश के दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन किसका लगेगा, जी डैश का ऑपरेशन लगेगा। जी डैश का ऑपरेशन कौन है, ओ, तो ओ ऑपरेशन मैंने बीच में लगाया है। क्लियर है कि नहीं है, समझना ये बात वापस सब। यहाँ से अपने पास इसी को मैं अगर दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं जी के, तो उन दोनों एलिमेंट के ऊपर पहले ऑपरेशन लगाओ और फिर उसकी इमेज निकालो।
फिर उसकी इमेज निकालो, या फिर पहले उन दोनों एलिमेंट की इमेज निकाल लो और फिर उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये एफ जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या बनती है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनती है। क्या बनती है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ही हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट डाल करके लिखना आप लोग। फर्स्ट इसमें है मोनोमॉर्फिज्म। कुछ अपने पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में जानना है हमें। मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक होमोमॉर्फिज्म दे रखी है और वो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वन भी है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। समझना तो बात को। लेट जी डायरेक्ट बोल देते हम, एफ फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ बी ए होमोमॉर्फिज्म, बी ए होमोमॉर्फिज्म and f is 1 1, f is 1 1, then f is called monomorphism। F is called monomorphism। इसी को मैं दूसरी भाषा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, दैट इज F फ्रॉम G स्टार से लेकर के G डैश O तक अपने पास एक मैपिंग है। किस टाइप से, सच दैट F ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू F ऑफ A O F ऑफ B। इसके लिए फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इसको तो हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म की, तो ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म वाली। साथ में 1 1 की कंडीशन और होनी चाहिए, एंड इफ देयर एग्जिस्ट A, B बिलोंग्स टू G सच दैट F ऑफ A इज इक्वल टू F ऑफ B। अगर आपके पास दो ऐसे एलिमेंट हैं G के अंदर कि दोनों की इमेज इक्वल है और तब वो दोनों एलिमेंट भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे ये कंडीशन किसकी होती है, 1 1 होने की कंडीशन होती है। मैपिंग अपने पास 1 1 मिलेगी। अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है और वो दोनों एलिमेंट भी अगर इक्वल आ जाते हैं, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है और वो दोनों एलिमेंट भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को या इस टाइप की मैपिंग को हम बोलते हैं 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन ये, 1 1 की कंडीशन ये। देन F इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। क्या, मोनोमॉर्फिज्म। F इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म ये हो गई अपने पास एक डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। सेकंड अपने पास इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो एक होमोमॉर्फिज्म जो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑनटू होती हो उसको क्या बोलेंगे, इपीमॉर्फिज्म। तो मैं बोलूंगा लेट, ये फिर पीछे हमने बात की है, जैसे हमने ये अपने पास एक होमोमॉर्फिज्म है तो एंड अगर वो मोनोमॉर्फिज्म है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो मैं लेट F फ्रॉम G स्टार टू G डैश O बी ए होमोमॉर्फिज्म
be a homomorphism and onto then f is called epimorphism. Then f is called epimorphism. इसी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज f of a star b is equal to f of a o f of b. किसके लिए? फॉर ऑल a, b के लिए. फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g. एंड ये तो डेफिनेशन हो गई है होमोमॉर्फिज्म की, और इसके साथ साथ कौन सी है? ऑन टू. और ऑन टू के लिए क्या होता है? f ऑफ g. g पूरे सेट की जो इमेज बनेगी वो अगर g डैश के बराबर बन जाती है, कोडोमेन के बराबर ही अगर रेंज बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू की कंडीशन. तो अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म है एंड ऑन टू है, देन f इज कॉल्ड epimorphism. f इज कॉल्ड epimorphism. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म. इन सभी कंडीशंस को, इन सभी डेफिनेशंस को थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा लेट दिस बी ए आइसोमॉर्फिज्म, या फिर अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है तो आपको क्या क्या होना चाहिए. जिस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म बनती है तो हम उसको बोलते हैं कि दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं. तो ऐसे कंडीशंस बनेगी बीच बीच में. ठीक है. आइसोमॉर्फिज्म अपने पास, तो मैं बोलूँगा लेट या फिर इफ ए मैपिंग एफ फ्रॉम जी स्टार से लेकर के जी डैश ओ पर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म if f is homomorphism ये तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड, f इज 1 और थर्ड कंडीशन अपने पास f इज ऑन टू. अगर ये आपके पास तीन कंडीशंस हैं तो हम क्या बोलेंगे कि f अपने पास आइसोमॉर्फिज्म बनेगी. अगर f g स्टार एक ग्रुप से g डैश ओ दूसरे ग्रुप पर मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है, 1 है एंड ऑन टू है, ये तीनों कंडीशन हैं, तो उस f को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं. ठीक है. ओके. दैट इज, इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a ओ f ऑफ b हो. किसके लिए? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g के लिए. ये तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन हुई. सेकंड कंडीशन क्या होगी? 1 की. 1 की क्या होती है कि इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b अगर आपके पास है, और उस टाइम पर अगर आपके पास a इज इक्वल टू b मिल जाता है, तो f ऑफ a और f ऑफ b मतलब a और b की अगर इमेज इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हों, अगर ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं 1 की कंडीशन. और थर्ड अपने पास ऑन टू की कंडीशन है कि f ऑफ g इज इक्वल टू क्या मिले? g डैश मिले. मतलब g की जो इमेज होगी वही g डैश के बराबर होती है, तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या बन गया अपने पास? ऑन टू की कंडीशन. तो तीन कंडीशन होने पर अपने पास क्या बनता है? मैपिंग. आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग बनती है. कैसी? आइसोमॉर्फिज्म. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. अगली बात करते हैं इसी में हम कि अगर आपके पास एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जो मैपिंग बन रही है वो अगर आइसोमॉर्फिज्म बन रही है, तो उन दोनों ग्रुप्स का नाम क्या होगा? कि वो दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे. तो नोट लिखना है हमें. इफ f फ्रॉम
जी स्टार टू जी डैश ओ बी ए आइसोमोर्फिज्म देन जी एंड देन ग्रुप जी एंड ग्रुप जी स्टार एंड जी डैश ओ are called isomorphic groups, are called isomorphic groups. That is G is isomorphic to G dash. इस तरीके से दो ग्रुप डिनोट किए जाते हैं. अगर G स्टार ग्रुप से लेकर के जी डैश ओ ग्रुप पर जो मैपिंग बन रही है वो मैपिंग होमोमोर्फिज्म 1,1 एंड ऑन 2 है, मतलब वो आइसोमोर्फिज्म है, तो हम उन दोनों ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, आइसोमोर्फिक ग्रुप हैं. ठीक है, ओके. तो जब भी कभी आइसोमोर्फिक ग्रुप की बात होगी कि मान लो कि जी और जी डैश आइसोमोर्फिक ग्रुप है, तो तुरंत समझ जाना कि जी से जी डैश पर एक आइसोमोर्फिज्म जरूर बन रही होगी, तभी ये दोनों क्या बनेंगे, आइसोमोर्फिक ग्रुप बनेंगे. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमोर्फिक के बाद, आइसोमोर्फिज्म के बाद ऑटोमोर्फिज्म. क्या बनेगा? ऑटोमोर्फिज्म. Automorphism. If F from G star to G star, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर, if F from G star to G star is a isomorphism, then F is called automorphism. Then F is called automorphism. मतलब अगर आपके पास सेम ग्रुप G स्टार से G स्टार पर ही उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पर अगर आइसोमोर्फिज्म बन जाती है तो उसका नाम क्या बनता है, ऑटोमोर्फिज्म. इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, दैट इज if F from G star to G star be a mapping and first F is homomorphism, second F is 1,1 और थर्ड F is on 2. Then F is called automorphism. होमोमोर्फिज्म की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी. 1,1 की कंडीशन क्या है कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है देन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तब 1,1 बनेगा. ऑन 2 के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमेन भी क्या है, जी है, और कोडोमेन भी क्या है, जी है, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी होना चाहिए. क्लियर है? वो तो हो अपने पास देखना है. क्लियर है कि नहीं है? ओके. ये क्या बनेगा, ऑटोमोर्फिज्म बनेगा. अब हम यहाँ पर बात करते हैं सारी कंडीशंस के बाद कि कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म. क्या बात करेंगे, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म. ये फिर पहले एग्जांपल देख लो एक दो. एग्जाम्पल देखना है हमें.
लेट f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस कोमा डॉट इज ए मैपिंग and is a mapping such that f of x is equal to क्या बन रहा हो, e to the power x बन रहा हो। then देखो f मैपिंग है रियल नंबर प्लस से लेकर के r प्लस डॉट तक, मतलब ये तो है रियल नंबर और ऑपरेशन कैसा है, प्लस का है। r प्लस का मतलब क्या है, r प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स और डॉट अपने पास ऑपरेशन है। एक अगर मैपिंग है और मैपिंग किस टाइप से है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, कि x की इमेज क्या मिलेगी, ई टू दी पावर में चली जाएगी, ठीक है। देन तो सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे कौन सी, होमोमॉर्फिज्म के लिए, तो मैं बोलूँगा फॉर होमोमॉर्फिज्म। फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है अपने पास कि f ऑफ a स्टार b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f ऑफ a ओ f ऑफ b होनी चाहिए। तो पहले f ऑफ a स्टार b निकालते हैं हम, तो वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ a स्टार b। f ऑफ x की वैल्यू क्या है अपने पास, f ऑफ x की वैल्यू है e टू दी पावर x, मतलब x की वैल्यू कहाँ चली जाती है, e की पावर में चली जाती है f लगने पर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा f ऑफ a स्टार b, तो सबसे पहले तो f ऑफ a स्टार b को क्या लिखता हूँ, f ऑफ a स्टार की जगह कौन है, प्लस ऑपरेशन है और उसके बाद b। क्लियर है कि नहीं है। f ऑफ x की वैल्यू e टू दी पावर x है, तो f ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या बनेगी, e टू दी पावर a प्लस b बनेगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट अंदर होता है वो e टू दी पावर में चला जाता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा e टू दी पावर a इंटू ई टू दी पावर b। क्लियर है। e टू दी पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a इंटू f ऑफ b, और इधर है अपने पास f ऑफ a स्टार b। अब डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, सेकंड ऑपरेशन, और सेकंड ऑपरेशन अपने पास क्या था, डॉट ओ ऑपरेशन था, तो वैल्यू क्या बन गई अपने पास, f ऑफ